जब भगवान राम को मनुष्य का शरीर मिला है ना, तो भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, हरीश दास इधर देखो महाराज, भगवान राम जब वनवास जा रहे थे क्या हुआ, क्या कहा मैंने? ध्यान दो, ने बीच हम पूछ लूँगा तो बेइज्जती होगी किसी की। तुम लोग भी ध्यान से सुनना, हम पूछ भी लेते हैं, खाली ऐसे नहीं है कि बैठ रहो धोख तरह, धोख की तरह बैठोगे तुमको धोखा दे दूंगा, फिर मैं पूछूंगा खड़े करके। तो राम जी वनवास जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वनवास। कहाँ जा रहे थे? राम जी कहाँ जा रहे थे? अरे इसको सुनाई नहीं दे रहा। वो राम जी वनवास जब जा रहे थे, ध्यान से सुनना, पूछूंगा भी इसमें से भी। तो रास्ते में जब धूप होती थी ना, धूप, तो बादल ऊपर छाया कर देते थे। वायु देवता, इंद्र देवता बादलों को आदेश करते थे जाओ छाया करो, और देवी देवता सब रास्ते में फूलों की वर्षा करते थे कि भगवान के पांव कोमल हैं, तो एक कंटक की राहों में कैसे चल पाएंगे, तो फूल वर्षा देते थे। अब देखो, ये वही देवी देवता हैं जिनके मंदिर में जाकर तुम फूल चढ़ाते, और ये वही देवी देवता हैं जो राम की राह में फूल आकर बरसा रहे, फूल बिछाते। तो आप भी मनुष्य हैं, राम भी मनुष्य हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा? हमारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन स्वभाव मनुष्य का नहीं। शरीर है, स्वभाव नहीं। संस्कार नहीं है, आकार तो मनुष्य का है, लेकिन संस्कार नहीं। और संस्कार जब मनुष्य का नहीं है, इसलिए फूल नहीं बरसाते देवी देवता। हम लोग वहाँ फूल बरसाने जाते हैं। संस्कृति की चर्चा तो हम करते हैं, लेकिन विकृति बहुत भरी हुई है, विकृति बहुत बड़ी हुई। आकृति तो बहुत सुंदर है, सब अपनी अपनी आकृति सुंदर बनाते हैं, चित्र लोग खूब सुंदर बनवाते हैं। ये माता जी को पीछे ले जाओ, सत्संग बिगड़ जाएगा, ये सुनेगी नहीं। उठा लो जल्दी उठा लो, असमंजस पड़ जाएगा। हम सोचते बार बार उधर कौन बोला था, वो हमको सुनावत है। ले जाओ, माइंड काम नहीं करता है। आशीर्वाद होगा, ठीक हो जाएंगे। बाहर ले जाओ, वहाँ बिल्कुल सड़क तरफ बजरंग बली के पास ले जाओ, सड़क के ऊपर मंदिर है बजरंग बली का, वहाँ ले जाओ। वहाँ बाबा जी के यहाँ माता जी रहती हैं, उनसे बात करेंगे। साहिब बंदी देखो, सत्संग में कोई डिस्टर्ब ना करे, नहीं बिगड़ जाए, दिमाग कट जाएगा। वैसे बुद्धि थोड़ी ही रहती है आदमी के पास। यहाँ कोई बातचीत न करे, मोबाइल मत चलावे, चक्कर मकर न करे, शांति से बैठे, ध्यान से सुने। क्योंकि सत्संग भी बड़ा तार्किक होता है, इसमें तर्क ढूंढना पड़ता है। तो राम भगवान की राह में देवता फूल वर्षा रहे। वो भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, और आप देवी देवताओं के मंदिर में फूल ले जाकर वहाँ चढ़ाते हैं। कितना फर्क हो गया। राम में विशेषता क्या थी, क्यों ऐसा हुआ? जब सुपर्णखा राम के सामने आती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, तो राम उसे स्वीकार करते हैं कि इनकार करते हैं? इनकार करते हैं। यही विशेषता है। लेकिन आजकल का मनुष्य कैसा है, सुपर्णखा आवे, चाहे सीता आवे, और चाहे सुमित्रा आवे, चाहे कैकेयी आए, चाहे मंथरा आए, जिसको देखता है एक बार मन उसका डगमगाता है कि अगर ये हमारी पत्नी बन जाए तो अच्छा रहे। बस यही अंतर हो गया। मनुष्य का चेहरा तो है, चरित्र नहीं भगवान का। नारियां एक सीता जी हैं जिनकी पूजा मंदिर में होती है,
और ये सब नारियां उनकी पूजा करने जाती हैं। ये नारियां हैं, इनका सम्मान क्यों नहीं? क्योंकि इनमें वो गुण नहीं आया। जिस दिन वो गुण आ जाएगा, घर के लोग ही इनका सम्मान करना शुरू कर देंगे। याद रखना, मनुष्य जीवन में यदि आप संभल जाओ तो देवी देवता से भी ऊंचे तुम्हारा स्थान है, और यदि फिसल जाओ तो दानव राक्षस से भी नीचे स्थान है तुम्हारा। देवी देवता दानव राक्षस के बीच पॉइंट में आप खड़े हैं, जैसे कोई चौराहे पर खड़ा, जैसे कोई समुद्र किनारे खड़ा। अगर समुद्र की तरफ गिरे तो पानी में भीग जाए और डूब जाए, और यदि इधर आगे बढ़े तो बढ़िया बराबर रास्ता मिल गया, प्लेन पृथ्वी मिल गई। तो ऐसे हमारा आपका जीवन। मनुष्य में कितने दुर्गुण हैं आप विचार करो। इतने छोटे से छोटा नशा खोजा है इसने। सूंघनी तमाकू खोजा, अरे नाई खवैया है तो सूंघ लो, थोड़ा नशा चढ़ जाए, हो सब न रहो नशा। फिर सूंघनी से और ज़्यादा चाहिए नशा तो खानी तमाकू खा लो। फिर उससे और ज़्यादा चाहिए तो पीनी तमाकू पी लो, हुक्कम धर के चिलम धर के। फिर और नशा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो गांजा पी लो, फिर तमाकू रह दो, गांजा पियो। और नशा ज़्यादा चाहिए तो भांग खाओ, फिर उससे और ज़्यादा चाहिए तब फिर अफीम खाओ, और ज़्यादा चाहिए तो सिगरेट, और आसान वाला चाहिए तो बीड़ी पियो। शर्ट से जेब से निकालन बंडल से जला लिया, पी लिया। भांग वांग घोटे पर थोड़ा सी लौठी बाट ढूंढो। फिर बीड़ी से भी और स्टैंडर्ड फिल्टर धुआं वाला चाहिए तो सिगरेट, फिर 10 रुपये की एक सिगरेट, कमाल है। 10 रुपये की किशमिश लेके खाएं तो ताकत बने, ब्लड बने, और 10 रुपये के सिगरेट लेके पियत हैं और धुआं भरत फेफड़ा। फिर बुढ़ापे में खांसते थूकते हैं, कहते हैं दमा हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अरे ये फेफड़ा शुद्ध हवा के लिए है कि धुआं के लिए है, ये तो बताओ। ये धुआं का है भारत में। और कोई पशु पक्षी जानवर ना कोई नशा करता है, और ना किसी जानवर को ये बीमारी है कि रात में नींद नहीं आवत। सब आदमी की बीमारी भरी है, और आदमी के सब अस्पताल खुले पर हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो जानवर आदमी के साथ हम रहते वह बीमार हो जाते, क्योंकि आदमी कुछ को खवाई देते उल्टा, तो कुतवा के यहाँ शक्करे खवाए देते हैं, ले तो वो खाए ले बर्फी 2 पीस। अब वो खाए ले सो के खजुली हुई गई। वो खजुआवत घूमत जहाँ बैठे तहाँ एक पाँव खुर खुर चालू ही रहा था। क्योंकि मीठा से खुजली भी बढ़ती है। अब आदमी खुद तो इतना मीठा खाता है कि शुगर भी हो जाती है और नाना प्रकार की बीमारी हो जाती है। और फिर आदमी के पास कोई जानवर है, आप उसको कितना ही अच्छा चारा दे दो, भूख से ज़्यादा नहीं खाएगा, छोड़ देगा। लेकिन आदमी कोई भी ऐसा शायद बिरले मिलेगा, अभी भोजन करके आया हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो रुख दो के सामने कलाकंद और राजभोग मीठा, तो का कही अच्छा अरे भोजन कर आ रहा लेकिन लाओ अब राजभोग खाई ली, खाए जरूर ली। आदमी जानवर से भी ज़्यादा नियम भंग किए हैं, इसलिए आदमी से ज़्यादा कोई तंग नहीं है, सबसे ज़्यादा तंग है। आप कहीं भी देख लो जा करके, सब जगह आदमी के जितनी बीमारियां हैं, और आदमी के मन में बहुत बीमारी है, शरीर में तो खैर है ही है, मन में भी बहुत है। यदि कोई उन्नति कर रहा है तो उससे जलन होती है, और यदि कोई कमज़ोर होगा तो का हंसत है बैठे, कहते अच्छा हुआ बर्बाद होगा, मतलब बैलेंस हम नहीं रहेंगे, हंसी करेंगे। यदि किसी की लड़के ब्याह नहीं हो रहा, रुका है, अरे कहते नहीं कि लड़की लड़के ने ब्याह कोई न हो, देख ले हो ये सब ऐसे परे रहे कुमारे ने, और ब्याह होएगा तो हंसी कर के अरे कहूँ वो सरबंजर डारी आई हुई है,
मतलब दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, दूसरे काम बिगाड़ना, टांग अड़ाना, जलन करना, ईर्ष्या करना, आलोचना करना, चुगली चाई करना, इतनी खुराफात इस आदमी के अंदर भरी है। तुम इसको कितना ही अच्छा भोजन खिलाओ, वाण में बैठ के एक ही बातें सुनो, तुम्हारी निंदा ही करी। अरे कहिए ऐसा ही है सब। देखो ना दाल बनवाई तनी पानी ज़्यादा बढ़ा दी। अरे हम कहे तो पानी बढ़ गवा बनवाई तो तुम तो बढ़े पानी वाली दाल कब कोई नहीं खवाए और बुराई करते। फिर कहेगा अरे करीन है बियाव लड़की कर लेकिन खाना सही नहीं खवाए पाए, कंजूसी वाला खाना है। हाँ देखो उनके यहाँ गए रहन तो 10 प्रकार का मीठा रहे और चाट की दुकान अलग लगी रहे। ये तुम्हारी लड़की के विवाह में सहयोग करे नहीं आए हैं, ये तुम्हार घर मकान बेच के रसगुल्ला खाई आए हैं। बहुत मक्कार लोग हैं। हाँ इनका बोला इस कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो कोरोना को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो है बस 11 लोग जाइए, 15 लोग जाइए, 50 लोग जाइए, छुट्टी मिल गई। ठेलुहा खाए के नहीं पाइन बहुत दुखी है। और जो चतुर लोग रहे वो सब कोरोना में ही विवाह करके फाइनल कर दिए, और जो बुद्धू रहे वो इंतजार में बैठे कि कोरोना निकल जाए तब शादी करें। तो 20 लाख लगे हैं शादी करो, इमा 1 लाख हम निपट जाए, छुट्टी रहे काम। बहुत बढ़िया बीमारी आई रहे, बहुत अच्छी। हर आदमी शिकायत करता था कि घर में रहने का टाइम नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। संत लोग भी कहते थे हम बिजी हैं, प्रोग्राम हर समय चलते। और भगत लोग कह रहे हैं हम खेती में बिजी और दुकान में बिजी, घर में रहे टाइम ही नहीं। वैसी बीमारी आई कि प्रधानमंत्री बोलता था अंगुली उठाए घर में रहें और घर ही में रहें। हमने कहा बहुत अच्छा। हाँ और प्रधानमंत्री भी दाढ़ी और खोपड़ी के बाल बनवाया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो भी डर गया कि कहीं नाई के कोरोना होगा और छूल ही से दाढ़ी कहीं तो नाके में घुस जाए अंगुलिस कोरोना तो हमें न मर जाए। तो बार चाहे जत्ते बड़े हो जाए और चाहे कोई बाबा कहे चाहे दाई कहे, लेकिन बार छुआ नदी में कोई नहीं मरे। डरात बहुत रहे। नेता तो बहुत ही डरे रहे मरे से, और मरे सबसे ज़्यादा नेता खूब मरे। नेता मरे और अफसर ढेर मरे, क्योंकि आहदी बहुत रहे जत्ते ना, आहदी आलसी, ना व्यायाम करते हैं ना योगा करते हैं, उनके शरीर में स्टेमिना पावर कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, वही ज़्यादा आक्रमण में आ गए। तुम्हारे शरीर के अंदर सिस्टम होता है, शरीर स्वयं बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों को भगाता है, लेकिन ये सिस्टम स्ट्रांग तब रहता है जब तुम कठोर परिश्रम करते हो, पैदल चलते हो तेज चाल में, पसीना निकलता है शरीर से, तब ये सिस्टम स्ट्रांग होता है। अन्यथा ये सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब योगा करते हो, व्यायाम करते हो, कठोर मेहनत करते हो, बोरी उठाते हो, फावड़ा चलाते हो, कुदाल चलाते हो, तब ये सिस्टम स्ट्रांग होता है। तब आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी, उस शरीर में आने वाली बीमारी को शरीर ही ठीक करने का प्रयास करेगा। जैसे आपके अंगुली में चोट लगती है, यहाँ चोट लग जाए तो आपके बगल में अड़हुली निकल आती है, देखा होगा, यहाँ गिल्टी निकल आती है। पैर में चोट लग जाए तो आपके जांघों के पास में गिल्टी निकल आती है, उसको अड़हुली अड़हुला जो बोलते हो। वो क्यों निकलती है? उस चोट के माध्यम से विरोधी बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया है, जो तुमको बीमार कर सकता है, बुखार ला सकता है, अस्वस्थ कर देगा। तो अंदर जो आपका मित्र बैक्टीरिया है वो अंदर से तुरंत मास्टर माइंड ने कमांड किया है कि जाइए, इधर से बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो ये बॉर्डर है जांघ के पास, अब यहाँ बॉर्डर है, क्योंकि सारा सिस्टम इतने में लगा हुआ है ज़्यादातर ये। तो ये बॉर्डर पर लड़ाई शुरू होती, तुमका पता ही नहीं, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध शुरू इंडिया से। तो वही लड़ाई में है, वही अड़हुली निकलती है, गोल गोल बांट जैसे बटिया बटवा। अब वहाँ युद्ध चल रहा, तुम कहा दी अड़हुली निकली, अड़हुली नहीं हुआ, युद्ध स्टार्ट है, इतनी गंभीरता रखो, हो जी जीत थोड़ी। ये सब बॉडी में सिस्टम है। और जब तुम गहरी नींद सोते हो तब ये बॉडी
इस शरीर की सर्विसिंग करती है गहरी नींद में। कितने लोगों को मैं देखता हूँ गहरी नींद सोते ही नहीं, नींद आती ही नहीं। और नींद क्यों नहीं आती है? चिंता बहुत है, टेंशन बहुत है, काम बिगड़े पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। लड़की 29 साल की हो गई, शादी हुई नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहा है, खेत पर कब्जा कोई दूसरा किए हुए है, किराएदार मकान नहीं खाली कर किराया नहीं दे रहे हैं, गाड़ी चोरी में चली गई है, हर तरफ से हैरानी है। इस टेंशन में नींद उड़ गई। ये संसार में बेईमान भी बहुत लोग हैं। जमीन तुम्हारे नाम है, जोते दूसरे लोग हैं, और जमीन छोड़ावे जाओ तो तुम का माट्री है वह जमीन हम गाड़ दे। बड़ी गुंडा कर दी, वही बहुत है। कितने लोग जहाँ जमीन है डरन मरे हुआ जाता ही नहीं वो सोचते हैं कि अरे जमीन तो जमीन ही रही, अपन मौत हुई जी का फायदा। बहुत डरे हुए। कितने लोग इसी डर से जमीन हमने पौने बेच करके बेचारे कहूँ अलग ही चले गए। बहुत दुष्ट भरा हुआ। लेकिन एक बात ये भी सोच लो, दुनिया में क्या आप अकेले ही रहना चाहते हो? ये दूसरे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये सबकी ज़मीन तुम ही सब लेना चाहते हो? जियो और जीने दो का फार्मूला लागू करो। बसो और बसने दो, सो और सोने दो, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, रहो और रहने दो। शुभ कामना रखो कि सब सुखी हो, सबका मकान बने और सबके पास गाड़ी हो। हमें क्या परेशानी उसमें? मैं भवानी मंडी में प्रोग्राम कर रहा था। भवानी मंडी, ये भवानी मंडी राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। आधी भवानी मंडी राजस्थान में, आधी मध्य प्रदेश में। भवानी मंडी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में। तो वहाँ जो मेरा प्रोग्राम करा रहे थे वो 1 साल पहले भी करा चुके थे। वो नगर पालिका अध्यक्ष थे और फिर वो हार गए, तो फिर करा रहे थी उनकी कमेटी। तो जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है उनको भी उन्होंने बुलवाया, जिनके टक्कर में हार हुई। और जब माला पहनाव हो तो पहले वाले नगर पालिका अध्यक्ष माला उठाए को उनका दे रहे हैं कि आप पहनो, आप आरती पर शुरू करो, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं। और वहाँ हराई से उनका, और वह सम्मान करते हैं। तो उनके सम्मान कहे कर बोले राजनीति गुरुदेव राजनीति की जगह पर होते हैं, और जहाँ आप हो अगर यहाँ भी वही हम सब गांठ बना के रहेंगे तो आपको बुलाने से फ़ायदा क्या है? हम सब निर्मल हो गए। हम इनका भी सम्मान करते हैं, अध्यक्ष हैं इस समय ये, कभी हम थे और फिर कभी हम होंगे। तो ऐसा मेल प्रेम बनाकर वो रहा। माइक ले लिया उसने, वर्तमान के अध्यक्ष का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर दिया। तो हमने कहा बड़े बुद्धिमान आप हैं। बोले गुरुदेव लड़ने से कोई फायदा नहीं, अध्यक्ष हैं तो हैं भाई, उनका प्रभाव है, और हम नहीं हैं तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष का सम्मान हमको भी करना चाहिए। अब ये देखिए सिस्टम कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में राजनीति में छोटा सा चुनाव प्रधानी है, पर्सनल दुश्मनी बना लेते हैं। अरे दुश्मनी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे क्यों बनाते हैं? दुश्मनी जनता से बनाओ, और दुश्मनी जनता से भी मत बनाओ, क्योंकि जनता का दिल जीत लोगे तो वोट देगी, और नहीं दिल जीत पाओगे नहीं वोट देगी। इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है? आप दिल जीतो, खुश करो, ले लो वोट। इसमें गाली गलौज का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो आप काम जैसा करो, लोग जैसा प्रभावित हो जाए। ये वोट का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, और वोटर भी बहुत चालाक हो गया है। जो नेता आवत है वह कहते हाँ दादा वोट आप एक मिली सब भैया, अरे तुम चाहे अपने घर में 100 जाए, वोट तो इधर के सब तुमको मिली। और उसके बाद वो बुरी तरह से हार गए। कहीं का भवा, अरे कहीं रातों रात जनता का मूड बदलेगा। कैसे बदलेगा? अरे कहीं साड़ी बांट दें, तो कहीं तुम बताओ, कहीं ना हम कुछ हम बांट देते हैं। कहीं बड़े चालाक लोग हैं। एक नेता प्रधानी में रुपया बांटते, सब लोग रुपया ले लेते, देखिए वोट नहीं देते, रुपया ले लिए।
कोई कपड़ा बांटे तो कपड़ा ले, कोई भंडारा खवाओ तो भंडारों खूब खाते हैं लोग, पूड़ी सब्जी। अब कहते हैं कि ज़िंदगी भर तो एक गिलास पानी नहीं दी, अब की दांव मिला है घर भर बैठे खाते को 10-15 दिन। कह रहे ई का अब की बर्बाद कई के माने का वोट देने ही नहीं। हाँ इस सड़क पर आई जाए, बड़े चालाक लोग हैं सब खिलाड़ियों के साथ खेल चल रहा है, लेकिन ये सब है गलत। सही आदमी का चुनाव करिए, ना पैसे का लालच करिए और ना तो आप दारू का लालच करिए। दारू की एक बोतल के ऊपर आप अपने देश की बागडोर क्या गलत आदमी के हाथ में सौंप देंगे? एक साड़ी के लालच में क्या आप अपनी वोट ऐसे आदमी को दे देंगे जो देश को ही बर्बाद कर दे? लालच नहीं। आप ये कहो हमें साड़ी नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें सड़क अच्छी चाहिए और पूरे शहर में ओवर ब्रिज चाहिए ताकि चौराहों पर जाम न लगे, इसकी मांग रखो। ओवर ब्रिज चाहिए पूरे शहर में, जैसे कानपुर में इधर से उधर तक है ओवर ब्रिज, ऐसे लखनऊ में 4 ओवर ब्रिज बने, इधर से उधर निकाल दें, चौराहे भीड़ कम ही नहीं। ओवर ब्रिज बने या ओवर के ऊपर और ओवर बन जाए, ज़्यादा भीड़ है, हाँ तीसरा निकल जाए ऊपर का फर्क है। मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ ऊपर से और ऊपर निकाल दें। और दुबई में मैं गया था, देखा ऐसी रोडें चमकदार, 20 लेन रोड, 16 लेन रोड, 18 लेन रोड, और हमारे यहाँ 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू हो जाता, यहाँ कोई और लाइन ही नहीं। हाँ तो हमें रोड चाहिए, नहर चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, बसें चाहिए। अभी आपको यहाँ ये अनौरा से जाना हो इधर कहीं, 15-20 मिनट इंतज़ार ना करना पड़े तो बताना, यहाँ पर यहीं खड़े रही हो तो फिर झोरा लेके उब जी हो तो उधर बढ़ जी हो, उधर जी हो तो उधर जब कुछ ना मिली तो और आगे बढ़ जी हो। नहीं 1 घंटा तुम्हारा खराब जरूर हो जाए, कोई साधन नहीं, वाहन नहीं। मैं मलेशिया में गया था सत्संग करने, मलेशिया कंट्री है हिंदुस्तान जैसी, रिच कंट्री है, ये देखिए दृश्य दिखाई दे रहा वहीं का। इस तरह की रोड है, देखो पुल के ऊपर पुल और नीचे रोड और फिर ऊपर ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज, ये बात। अब इंडिया का नेता पूरी दुनिया देखे आवत है, पता नहीं वहाँ सीखत कहाँ है, वहाँ स्वावा करते के कहाँ है। कुछ ऐसी चीज़ सीखना चाहिए ना, अपने देश में करना चाहिए। तो मैं गया था मलेशिया, तो वहाँ एक बस खड़ी हुई देखा तो उसमें लिखा था फ्री बस सर्विस। तुमने कहा क्या अर्थ हुआ इसका, उस देश वालों से पूछा, कहें फ्री मतलब फ्री, टिकट उकट कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं। हम लोग बैठ लिए उसमें, पीछे मुड़ के देखे तो 5-6 बसें फ्री वाली और लगी। वहाँ जितनी सीट उतने लोग बैठते हैं बस में, और अपने यहाँ जितनी सीट उसके 3 गुना बैठते हैं। और सीट तो हो ना हो कि छत पर बैठा था और पीछे सीढ़ी पर लटके रहा था, मरे जरे कोई चिंता नहीं, इंजन फेल हुई कि बस पलटी, जो होई चला दो। ट्रेन में ठसा ठस बैठते हैं, फिर उनके छत पर बैठत हैं, फिर इंजन के ऊपर बैठत जाए। ये कैसा प्रशासन है भाई, क्यों बैठते हैं? ये जनता की ही सब गलती नहीं है। जब ट्रेनें आपकी कम चल रही हैं, बसों की संख्या कम है और हमको जाना है, यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो कैसे जाएं? तो वही समस्या है। और जब 10 बस भर की सवारियां हैं और 12 बसें लगी हैं तो कचरा गंज होगा ही नहीं। 500 ट्रेन की सवारियां हैं और 600 ट्रेनें चल रही हैं, झड़ा आ रही, पीछे और खड़ी है, सीटी दे रही, अरे उसमें क्यों धक्का मुक्का, इधर आ जाओ ना बेटा। अब मैं कभी कभी सोचता था हम ही बने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जो सब सुधारी बाबा, लेकिन अब साधु बने तो इमा फिर साधुओं कोई शुद्ध साई बनैया नहीं, साधुओं में यहाँ सब ऊट पटांगी काम करा कर लो। साधु बनत कोई गांजा पियत घूमत है, कोई लंगोटा खोले घूमत है, कोई माटी ले से घूमत है, कोई माला अत्ते लटकाए है नीचे तक है, और कोई सब माथुई पोते पीठ में घाल चंदन लगाए है, ना मालूम का बवाल बनाए हैं लोग।
ना कथा ना सत्संग ना कोई ज्ञान ध्यान, उल्टा पलटा काम, महात्मा बन गए। तो महात्माओं में यहाँ शुद्ध महात्मा की जरूरत है और ठीक ठाक प्रधानमंत्री हो। अब जैसे लोग कहते हैं ये प्रधानमंत्री बहुत टाप के हैं, हाँ टाप के हैं। कैसे टाप के हैं? क्योंकि पहले वालन की अपेक्षा लोग तुलना करते हैं कि उनसे बढ़िया है, लेकिन इससे और बढ़िया हुआ जा सकता है। यह बात न समझो तुम, इससे और बढ़िया है भाई गुंजाइश हो के पर उसके लिए बहुत ब्रिलियंट आदमी चाहिए, बहुत बुद्धिमान आदमी चाहिए, तब ये व्यवस्था संभलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जीवन आपको मिला है, राजनीति करो बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति में द्वेष भावना और दुश्मनी की भावना मत रखो। चुनाव लड़ने के बाद फिर हाथ में हाथ मिलाइए, हृदय में हृदय मिलाइए और प्रेम से रहिए। जो जीत गया है सबका काम करो, और जो हार गया है वो धैर्य और तसल्ली से इंतज़ार करो और प्रेम से रहो। ये दुश्मनी मत बढ़ाओ।